हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द यूजीसी। सिंपल वर्ड में आप समझो यूजीसी का जो नया कानून था वो क्या था। बाकी आप इसमें मैं जब स्क्रॉल करूँगा तो आप वहाँ से पीडीएफ में पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। इसमें मैं आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। जैसे रिजर्वेशन चल रहा है इंडिया में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस तो जनरल कैटेगरी में, उससे कोई मतलब है नहीं। इसमें तीन कैटेगरी को लिया गया, ओबीसी, एससी, एसटी। तो अगर जैसे कि जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनके खिलाफ बताया गया क्लेम है कि जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो उनके खिलाफ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जिससे कि लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, जो स्टूडेंट वगैरह हैं एस सी एस टी ओ बी सी वाले। तो उसके लिए एक कमेटी बिठाने की सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था लास्ट ईयर। तो यूजीसी ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। इससे जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमने आपको पहले ही रिजर्वेशन दे रखा है। और अगर वो फॉल्स क्लेम भी हमारे ऊपर करते हैं, जनरल वालों के ऊपर क्लेम करते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, अगर वो कोई जनरल कैटेगरी का टॉपर है अपने क्लास का, एस सी एस टी वाले ओबीसी वाले कॉन्स्पिरेंसी करके उसे मतलब उसके खिलाफ एफआईआर करा के वो कमेटी के पास जाके कंप्लेंट करके तो उससे वो नीचे ला सकते हो। 24 आवर्स में उसे वहाँ से हटाया जा सकता है। इसलिए वो अच्छे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखो अब इसमें क्या दिया है, वन कंप्लेंट कैन पुट स्टूडेंट टीचर्स एंड कॉलेज एट रिस्क। तो देखो इसमें जो है व्हाट इज़ यूजीसी विल 2026। यूजीसी हैज़ इशूड न्यू कंपलसरी रूल्स इन 2026 नेम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। दीज रूल्स रिप्लेस द 2022 जो 2012 में रूल आया था उसे रिप्लेस करेगा। अप्लाई टू ऑल कॉलेज और लीगली बाइंडिंग है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि लीगली बाइंड। वाई डिड यूजीसी ब्रिंग दिस? यूजीसी से डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट इन कॉलेजेस। उन्हीं को ओबीसी एस सी एस टी के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बात चल रही है। स्टूडेंट डोंट फील सेफ रिपोर्टिंग इट। ओल्ड यानी 2012 के जो रूल्स हैं वर इग्नोर्ड, सो नाउ रूल्स आर स्ट्रिक्ट एंड इन्फोर्सेबल। व्हाट डज डिस्क्रिमिनेशन मीन? आपको पता ही होगा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। जैसे कि जो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल अगर पूछा जाए फंडामेंटल राइट अंडर 15 के दिया गया है, जिसमें कि अनफेयर और बायस ट्रीटमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर, डिसेबिलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, इवन इवन साइलेंट और हिडन बायस। व्हाट डज इक्विटी मीन? इक्विटी मीन्स एवरीवन शुड गेट ए फेयर चांस टू एंजॉय देयर राइट, यानी हर किसी के पास एक चांस होना चाहिए इक्वल, जो कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वो एंजॉय कर सके। सिंपल वर्ड सैम्पल सेम रूल फॉर द ऑल इक्वालिटी, फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन द नीड इज इक्विटी। Why is this controversial? Because many people feel the rule are uneven and unclear। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, मैन कंसर्न कमेटी रिप्रेजेंट फिक्स एस सी एस टी ओ बी सी वुमेन एंड पी डब्ल्यू डी। जनरल कैटेगरी नॉट क्लियरली मेंशन। तो जनरल कैटेगरी अगर सपोज जनरल कैटेगरी वाले के अगेंस्ट ये लोग अगर कुछ करते हैं तो ये किसके पास जाएंगे? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। नो क्लियर पनिशमेंट फॉर द फॉल्स कंप्लेंट, फियर ऑफ मिस यूज़। अब आपके पास कोई प्रूफ होना हो, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो एक्शन लिया जाएगा 24 आवर्स के अंदर। तो जनरल वाले अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे? फिर दिया व्हाट मस्ट कॉलेजेस डू नाउ? एवरी कॉलेज मस्ट स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट इक्विटी, protect students and teachers and staff, take preventive actions. if college ignores this, head of institution is responsible, यानी उस कॉलेज को बंद भी किया जा सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, एवरी कॉलेज मस्ट सेट अप एन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, हिज जॉब हैंडल डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट, गाइड स्टूडेंट एकेडमिक फाइनेंशियल सोशल, हेल्प डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, coordinate with legal authorities if needed. Equity committee, each equity committee has equity including the head of institution, faculty, staff members, civil society representative, student and अब must include एस सी एस टी ओ बी सी। अब ये कमेटी में बात की गई जो मतलब कौन कौन इसका मेंबर होगा। what can student do if discriminated? A student staff can file complaint online, send mail, use equity helpline 24/7, identity can बी कैप्ट कॉन्फिडेंशियल, यानी अगर आप कोई भी कंप्लेंट कर रहे हो तो आपकी जो आईडी है बताई नहीं जाएगी, कॉन्फिडेंशियल। इफ़ डिस्क्रिमिनेशन ऑफेंस फाउंड, पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड। अगर उनमें फाउंड होता है कि डिस्क्रिमिनेशन किया तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। हाउ फास्ट एक्शन हैपेंस? टाइमलाइन कमेटी मीट्स विद इन 24 आवर्स, रिपोर्ट सबमिट इन 15 डेज वर्किंग, फाइनल एक्शन इज 7 डे वर्किंग डेज। अपील अलाउड इन अम्बर्समैन पर्सन इन 30 डेज। अम्बर्स पर्सन अगर ये अपील यहाँ मतलब जो कमेटी है नहीं सुन रही है तो अम्बर्स पर्सन जो है वहाँ जाके कर सकता है। फास्ट प्रोसेस, नो एंडलेस डिले। व्हाट आर द पनिशमेंट्स
If the college violates UGC rule, UGC can stop the degree programs, ban online distance course, block UGC schemes funding, remove college from the UGC approved list. This can legally shut down a college. तो ये देखा जा सकता है, इसे मिसयूज़ हो सकता है. What if the college does not follow stop degree program, ban online, यही जो अभी बताया था आपको. Positive impact, strong protection against discrimination, clear complaint system, accountability, fixed legal backing instead of guidelines, safer campuses for vulnerable students. नेगेटिव इसके क्या हो सकते हैं? हैवी कॉम्प्लायंस बर्डन ऑन कॉलेज, फियर ऑफ मिसयूज ऑफ कंप्लेंट्स, जनरल कैटेगरी नॉट क्लियरली मेंशन, एकेडमिक डिसीजन में बिकम ऑफेंसिव डिफेंसिव, गुड इंटेंट, स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव. तो इसमें आई थिंक इसमें दोबारा से पॉइंट ऑफ व्यू लेने की ज़रूरत है. बाकी देखते हैं क्या इस पर डिसीजन आता है. अभी प्रोटेस्ट ऑन गोइंग है. थैंक यू वॉचिंग और वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम.